प्रिय मीन राशि के जातकों, याद रखिएगा हर रास्ते में चुनौती होती है, लेकिन याद रखिए चुनौती वाला रास्ता ही सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि ऐसे रास्ते पर चलने के बाद जो मंजिल हमें मिलती है ना, वो हमारे सपनों से भी परे हो। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने रास्ते पर पहला कदम उठा दो, क्योंकि सफलता आपकी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के साथ इंतजार कर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत खास कार्यक्रम में। मीन राशि नव वर्ष 2025 की सबसे बृहद और सटीक भविष्यवाणी। कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जिन्हें जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आनी तय है, और कुछ ऐसी जानकारी है जिनका जानना आपके लिए जरूर, क्योंकि आपको बचाव भी रखना है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स और लाभ भी गेन कर। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मीन राशि वर्ष 2025 की सबसे बृहद और सटीक मीन राशि के जातकों। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न और नाम के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली ही बताती है, इसलिए का विश्लेषण ही करवाएं किसी विशेष विषय के बारे में अगर आप जानना। तो मीन राशि के सभी जातकों, वर्ष 2025 की कुछ सटीक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान फोकस बनाना है आपके राशि के दिए गए चार्ट पर, जहां आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस तारीख में किस राशि में परिवर्तन कर रहा है, कौन कौन से ग्रह किस भाव में है। तो मीन राशि के जातकों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस वर्ष में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये सारे के सारे ग्रह जब परिवर्तन करते हैं, ये अपने आप में अगर एक भी ग्रह बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और इस वर्ष तो ये सारे ही ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए ये वर्ष मुख्यतः बड़े बदलाव वाला होना है। और क्योंकि मीन राशि पर चल रही है शनि की 7.5 और 7.5 का द्वितीय चरण मीन राशि पर प्रारंभ होने वाला है, इसलिए कुछ चीजें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी, टेंशन जिसे आप समझ रहे हो, पर अभी आपको पता लगेगा कि टेंशन की बात रखने की नहीं है, ये तो आनंद की बात है। पर इस 7.5 कैसे आपको एक पूरा प्री प्लान करके चलना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं। तो मीन राशि के जातकों, सबसे पहली भविष्यवाणी है प्रॉपर्टी और निर्माण को लेकर के। इस वर्ष में मई अप्रैल से पहले आप प्रॉपर्टी, निर्माण या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने का प्लान बना सकते हो, और ये काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगा। पर लोहे से संबंधित सामग्री और कंस्ट्रक्शन के कार्य में जिन भी लोग इनसे संबंधित बिजनेस या काम करते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना घर निर्माण करा लूं या कंस्ट्रक्शन का कोई काम करा लूं, तो आपके जीवन में ये शुभ आगमन इस वर्ष हो रहा है। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष करेंगे परिवर्तन, और बृहस्पति जहां तक मैं देख पा रहा हूं तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा शुभ है आपकी नौकरी को, करियर को और आपके हर प्रकार के लाभ को लेकर के। पर कुछ चीजों में ध्यान भी रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, बृहस्पति चतुर्थ स्थान में आएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के तो सुधार होगा, और घर में कुछ सुख सुविधाओं की भी वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति है आपकी राशि के स्वामी। ऐसी स्थिति में प्रथम लग्नेश जो चतुर्थ स्थान पर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने घर में प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएं, लग्जरियस, इन चीजों को बढ़ा रहे हो अपने ज्ञान के बल पर, और आपकी क्रियाएं भी काफी हद तक सुधर रही। अगर की कोई गलत चीजें ऐसे लग जाती हैं तो वे गलत चीजें इस वर्ष में आपके पास से दूर हो जाएंगी, छूट जाएंगी। और वहीं फैमिली प्लानिंग को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़े फैसले आप फैमिली प्लानिंग को लेकर इस वर्ष, और ये फैसले आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे, आपके सभी काम इस वर्ष। तीसरी भविष्यवाणी है कि लंबी दूरी की यात्राओं के इस समय योग बने। इस वर्ष में नौकरी के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, पर यहाँ पर यात्राएं आपकी सुगम हो, सुलभ हो, उसके लिए आपको प्री प्लान रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ यात्राओं में असुविधा हो सकती। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का अचानक बिगड़ना, पेट में सिर दर्द या नसों की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान। वैसे गुरु का जो ट्रांजिट होगा तो ये लंबी दूरी की यात्रा करवा रहा है, यानी कि जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बिजनेस वाले अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो नौकरी वाले एमएनसी कंपनी में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, या तो प्रमोशन की इच्छा है या फिर विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, या जो जातक पहले से विदेश में किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ बृहस्पति की अद्भुत कृपा मिलने। यहाँ पर प्रबंधन कौशल भी आपका काफी अच्छा है, नहीं बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त लाभ होगा। दस्तावेज से जुड़े हुए काम में आपको सफलता मिलेगी, इसीलिए अगर कोई डॉक्यूमेंटल वर्क आपका अटका हुआ है वो इस वर्ष आपका सफल हो जाएगा, जैसे कि मुख्यतः वीजा, बाहर विदेश यात्रा के लिए, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। मीन राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन और आपके धन की वृद्धि का योग इस वर्ष बन रहा। आपको अगली भविष्यवाणी बताते हैं। शनि का प्रवेश होगा आपकी राशि पर, सबसे बड़ा परिवर्तन और चिंता यही है, पर आपकी थोड़े डाउट क्लियर कर दूं। जैसे कि कई जातकों की हमने कुंडलियों का अध्ययन किया और उनके व्यक्तिगत जीवन के
बारे में हमने सुना, परखा, जाना। हमें ये लगा कि शनि की साढ़े साती जब आती है तो ये द्वितीय चरण में किसी बहुत बड़े कार्य को सफल बना। बहुत बड़ा कार्य का मतलब ये होता है जिस काम को एक साथ ना किया जा सकता हो, जिस काम के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता हो, जिस कार्य में काफी लंबा समय लग जाता हो, ऐसे मोस्टली काम साढ़े साती में सफल होते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे कि आपका घर 10 सालों से ना बन रहा हो, 20 सालों से ना बन रहा हो, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहे हो, वो साढ़े साती व्यक्ति बना देता है। जैसे कि कोई बिजनेस ना हो, कोई नौकरी में जी रहे हो, नौकरी में 2 पैसे की बचत ना हो, और अपना बिजनेस करके व्यक्ति शान से अपनी जिंदगी जीता है और अपने बिजनेस से अपना धन कमाता है, अपनी सुख सुविधाओं को पूर्ण करता है। जैसे कि बहुत समय से, लंबे समय से चल रहा जो लोन है, ऋण है, वो एक झटके में खत्म कर, जैसे बहुत लंबे समय से चल रही बीमारी को शनिदेव की कृपा एक झटके में ठीक कर सकती है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज काम हमने शनि की साढ़े साती में सही होते हुए देखे। तो हम साढ़े साती को गलत, खराब कैसे कह दें? ये तो उन लोगों के लिए खराब होता है जो लोग आलस्य में रहते हैं, लापरवाही बरतते हैं, आज के काम को कल पे टाल करके चलते हैं, कल के काम को परसों पे टाल करके चलते। उन लोगों को शनिदेव यही तो सिखाने आते हैं जीवन के, उठो जागो और काम करो। अगर आप इसी प्रकार से सोते रहे तो शनि की साढ़े साती के वास्तविक स्वरूप को आप भूल जाओगे। तो शनि मेहनत करवाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े चैलेंज देते हैं, ताकि जब किसी, अगर आपके ऊपर कोई अधिकारी काम करता है तो आपसे ज्यादा प्रेशर उसका है, और उसके ऊपर जो उससे बड़ा अधिकारी है तो उससे अधिकारी से भी ज्यादा प्रेशर उससे बड़े अधिकारी का है। तो यानी जितना बड़ा कद होता है उतना ही भार उठाना, पर उसको उस लेवल पर जाने के लिए जो आप चुनौतियां देख रहे हो, उन चुनौतियों से गुजरना पड़ा है, तभी तो वो आज बॉस बना है आप। तो शनि की साढ़े साती जब जीवन में चुनौती लाती है तो वो एक एग्जाम होता है, एक टेस्ट होता है। व्यक्ति उस टेस्ट को पार करता है तभी वो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें सीखता है। और देखो, ये टाइम ऐसा रहेगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें आप ही के जिन लोगों को बहुत समय से आप अपने दिल की बातें, जो जर सी बातें बताते हो, वही लोग आपको आपका आईना दिखा देंगे। अब वो है क्या आपके लिए, आपके बारे में सोचते क्या है, और जब आपको आभास होगा ना, तब आप जीवन के वास्तविक पहलू को समझो और आप ये जानोगे कि कुछ नहीं होती यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी। अगर आज आपके पास धन है, पैसा है, पावर है, तो सब आपके अपने हैं, नहीं तो कोई आपका अपना नहीं। और ये चीज आपको ये शनि की साढ़े साती ही सिखाती है। इसीलिए साढ़े साती में जो व्यक्ति अभी मेहनत कर रहा है वो स्ट्रिक्टली मेरी बातों को समझ ले, आपके लिए कोई खराब बात नहीं है। ये मैंने जनरल सी बात आपको समझाने के तौर पर कही है। अच्छी लगी तो कमेंट में आप बता सकते हो, वरना तो कोई बात है नहीं। महादेव की कृपा बनी रहे आप सभी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शनिदेव साढ़े साती के रूप में जब 30 साल बाद आ रहे हैं आपकी राशि पर, तो ये मानसिक तनाव, क्योंकि लोड बढ़ेगा, काम में प्रेशर बनेगा, ओवर थिंकिंग इसलिए क्योंकि राहु देव अभी आपकी राशि पर मौजूद है, मई तक मौजूद है। मई तक ओवर थिंकिंग में दिमाग खराब मत करिएगा ज्यादा, क्योंकि राहु जब चतुर चालाक बनाता है तो व्यक्ति चालाकी में ही धोखा खाता है। ओवर थिंकिंग करना, जरूरत से ज्यादा लालच करना, जरूरत से ज्यादा चीजों को बचाना, जरूरत से ज्यादा पैसा रोकना, ये चीजें कभी कभी नुकसान दे देती हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा आप, और थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी या आर्गुमेंट से आपको बचाओ। अगली भविष्यवाणी बताऊं तो राहु का गोचर होगा और केतु भी परिवर्तन करेगा, यानी कि अब विवाह में जो देरी हो रही थी, जो अड़चने आ रही थी, वे रुकावटें दूर हो रही हैं। और साथ ही विवाह में जिन लोगों का वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस का चल रहा है, उन लोगों के वैवाहिक जीवन का तनाव भी समाप्त। यहाँ पर विवाह के लिए अक्सर प्रेम में वृद्धि होगी, प्रेम में सौहार्द बढ़ेगा, लव रिलेशन मजबूत होगा और रिश्तों में मजबूती के योग दिखाई। देखो, मीन राशि के जातक को विदेश यात्रा और नए अवसर भी इस समय आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि राहु द्वादश भाव में जाएंगे। अगर पापी ग्रह खराब घाव में जाता है तो बहुत अच्छा। राहु 12वें घर के अंदर होंगे तो यानी थोड़ा सा धन खर्च तो करवाएंगे, पर विदेश यात्रा का काम पूरा पक्का। विदेश में जॉब होगी, व्यापार होगा, नए इनकम का आना या किसी नए बिजनेस की शुरुआत होना। क्योंकि मैंने एक चीज आपको शुरुआत समझा दी, कुछ बिल्ड करना, अपनी मेहनत से कुछ बनाना, और बनाओगे अपनी मेहनत से। अगर सोच रहे हो कि दूसरे के कंधे पर रख करके चला ले तो उससे आपको बचाव। यहाँ पर खर्चों के साथ साथ विदेशी गतिविधियों में लाभ होगा, तो विदेशी गतिविधियां भी बढ़ेंगी, ऐसा यहाँ पर पूरा योग दिखा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो शनि की साढ़े साती तो है ही भैया, द्वितीय चरण है। आसान तो नहीं कह सकते, परीक्षा तो कैडी होती है, परीक्षा तो टाइट, परीक्षा तो सारी ही टाइट होती हैं। जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता उस पर, जो तैयारी कर लेता है उसके लिए सारी परीक्षाएं सुगम हो जाती। लोग आईएएस का एग्जाम निकाल देते हैं पहली बार में इंटरव्यू निकाल देते हैं। ऐसा क्या वो अपने पिछले जन्म से पढ़ करके आए? तो यानी आपकी तैयारी जितनी मजबूत, उतना अच्छा आपका एग्जाम और उतना बढ़िया आपका कद। शनिदेव के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि एक स्तोत्र बता देता हूं, पंचमुखी हनुमत कवच। इस कवच का पाठ मंगलवार को, शनिवार को जरूर किए, और
शनि की स्थिति वास्तविकता में कुंडली का है, उसके लिए कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं, तभी आप एक प्रॉपर डायग्नोस एक चीज पर आ सकते हैं कि शनिदेव ये फल आपके लिए करवाने वाले हैं। दूसरा, आप शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ के पास जरूर जलाएं। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, इसलिए विष्णु जी की आराधना करना और बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान। तो मीन राशि के जात को कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद करते। हर हर महादेव।